हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे क्योंकि वो सच्चा और जिंदा खुदा है। और आज का दिन पूरी दुनिया फ्रेंडशिप डे के हिसाब से मना रही है। पूरी दुनिया इसको फ्रेंडशिप डे, दोस्तों का दिन कह के बुलाती है। और मैं भी आपको अपनी तरफ से फ्रेंडशिप डे की बहुत सी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल हमें फ्रेंडशिप के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। बाइबल में कई कहानियां हैं जो फ्रेंडशिप के बारे में, अगर आपने दाऊद और जोनाथन के बारे में पढ़ा होगा, यूनाथन के बारे में पढ़ा होगा, तो बड़ी एक अच्छी दोस्ती उनकी थी। आप बाइबल में पढ़ेंगे तो सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगता है दोस्ती के बारे में, वो मुझे लगता है परमेश्वर और अब्राहम के बारे में। हालेलुया। आज इस फ्रेंडशिप डे के दिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा परमेश्वर की दोस्ती जो अब्राहम के साथ थी। परमेश्वर जो अब्राहम को अपना मित्र कहता था। अगर आप मेरे साथ निकालो याकूब की पत्री, उसका आप मेरे साथ निकालिए दूसरा अध्याय और उसकी 23वीं आयत। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 23वीं आयत। परमेश्वर से इस प्रकार कहता है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की। क्या किया उसने? परमेश्वर की प्रतीति की। और क्या लिखा वचन में? और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। इससे अच्छी, इससे उम्दा, इससे और प्यारी बात शायद आप सोच ही नहीं सकते, दैट यू आर बीइंग कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। हाँ, आप शायद कहते हो कि मेरे दोस्त को जानते हो, मेरा दोस्त ये है, मेरा दोस्त वो है, अरे हम तो इनको जानते हैं, हम तो उनको जानते हैं, वो हमारा दोस्त है, वो हमारी मदद करेगा। आपने देखा होगा जब कभी किसी की लड़ाई हो जाती तो अपने दोस्तों को इकट्ठा करने लगता है, या कभी कोई खुश होता है तो उसमें भी अपने दोस्तों को इकट्ठा करने लगता है। बट कितनी अच्छी बात है अगर मैं कह सकूं कि वो परमेश्वर जिसने संसार की सृष्टि करी, वो परमेश्वर जो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखता है, वो परमेश्वर जिसके हाथों में मेरा जीवन है, जिसकी सांसें मेरे सांसों में बह रही है, वो परमेश्वर मेरा मित्र है। हालेलुया। इससे अच्छा फ्रेंडशिप डे, इससे अच्छा फ्रेंडशिप की बात मैं नहीं सोचता कोई और हो सकती है कि आदम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। अगर आप और पढ़ना चाहें तो बाइबल में कई जगह दिया है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 7वें पद में भी यही बात दी है। यशाया उसके 41वें अध्याय उसके 8वीं पद में भी यही बात बाइबल बार-बार कहती है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। आज अगर हम भी चाहें तो हम भी कहलाने को मित्र कहलाना चाहते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो पाप रहित है, परमेश्वर जो इतना महा पवित्र परमेश्वर है, क्या मैं पापी इंसान, क्या मैं गुनहगार इंसान उसका मित्र कहला सकता हूं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदम, अगर आप कहो कि वो पापों से बिल्कुल अलग था, छूटा हुआ था, कोई गलत काम नहीं करता था, कोई बुराई उसके अंदर नहीं थी, तो मैं कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने बाइबल में देखा होगा, दाऊद भी जिसने गुनाह किया था, उसके बाद भी परमेश्वर ने क्या कहा? जब वो एक अच्छे दिल के साथ उसके पास आया, उसने कहा मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिसका दिल मेरे दिल के मुताबिक है। He is after my heart। और इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो अब्राहम था, मैं ये नहीं कहूंगा he was sinless, पर मैं ये बात जरूर कहूंगा that he obeyed God। और ये उसके लिए कि उसने परमेश्वर की बात मानी, ये उसके लिए एक धार्मिकता गिना गया। लेकिन उसकी धार्मिकता की वजह से सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर की उस उद्धार को या उस सेल्वेशन को पाने वाला नहीं हो सका, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। हाँ खुदा के लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे साथ चले रोमियो उसका 4वां अध्याय और उसकी 3री आयत, यहाँ परमेश्वर वचन कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके काम उसके लिए धार्मिकता नहीं गिना गया। पर परमेश्वर वचन क्या कहता है? मेरे साथ देखें यहाँ पे क्या कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है कि खुदा पे जब आप ईमान लेके आते हैं, जब आप उसे विश्वास करते हैं, अपनी छोटी छोटी बातों में जब आप परमेश्वर पर विश्वास करना सीखते हैं, जब आप सीखते हैं कि किस तरीके से आप वो छोटा सा खाना जो आपके सामने है उसके लिए भी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आपके घर में कभी कभी बिजली चली जाती है उसके लिए परमेश्वर के सामने विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जब लगता है कि यार ये काम नहीं हो पाएगा तब भी हम विश्वास के साथ अपने खुदा के पास आते हैं, ये सब चीज हमारे लिए भी
क्या गिना जाता है? धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है, और ये हमारे कामों के द्वारा नहीं। अगर आप सोचो कि हम इतना फंड देते हैं, हम इतना टाइथ देते हैं, हम इतना उस जगह पे पैसा भेजते हैं, इन लोगों की मदद करते हैं, दैट इज ऑल गुड। ये सब आपके धार्मिकता के काम है, और परमेश्वर वचन बताता है तुम्हारे धार्मिकता के काम मैले चित्रों के समान है। देन व्हाट कैन गिव अस सैल्वेशन? फिर हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? सोचने की बात है ना। तो परमेश्वर वचन हमें बताता है कि हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हो सकता है। एंड अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वासियों का पिता कहलाया, और साथ में वो परमेश्वर का मित्र कहलाने वाला हो सका। इससे अच्छी बात शायद मुझे नहीं लगता है कि और कुछ हो सकती है। शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है। अगर हम समुपदेशक देखें, समुपदेशक की पुस्तक जिसको किसने लिखा है? जिसको इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान ने, जिसको सुलेमान के नाम से जाना जाता है, उसने लिखा है। और सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ बुद्धि मांगी थी। हालेलुया। और वो सुलेमान जो इतना बुद्धिमान है, वो अपने 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से यहाँ लिखने लगा, कहने लगा 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है। यहाँ पे भी बात कर रहा है 1 नहीं, वरन अगर 2 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ आपका मित्र जुड़ जाए, आपका फ्रेंड आपके साथ जुड़ जाए, तो आप ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? क्योंकि यह कहता है क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हालेलुया। आपको ऐसे मित्रों की जरूरत है, खुदा के लोगों, ऐसे मित्रों की जरूरत है कि जब जब आप गिरे, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में परेशानियां नहीं आती है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि दैट क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो मसीह जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों की डगर है। और जब ये कांटों से भरा हुआ है, when it is thronged with thorns, तो एक बात जरूर है कि हमें एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो हमें उस समय संभाले जब हम मुसीबतों में पड़े हुए हो, उस समय हमें संभाल ले जब हमारे जीवन में कोई और आशा ना हो, उस समय हमारी हिफाजत कर दे, हमें उठा ले। हम जब परमेश्वर के विश्वास में गिरने लगे, जब ऐसा लगे कि हमारा विश्वास डावाडोल हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत तूफान है, मुसीबतें हैं और हर परेशानी से हम घिरे हुए और लगे कि जीवन डावाडोल है, समझ जाना, जान जाना कि परमेश्वर आपको एक ऐसे मित्र की जरूरत है जो आपको संभाल ले। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसा मित्र है तो आप ब्लेसेड हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा इंसान है जो आपको उस समय संभालता है, जो गिर रहे हैं, वो आपका सच्चा मित्र है। आपने कई कहानियां सुनी होंगी। एक बार की बात है, एक कहानी कहती है इस प्रकार की, 2 दोस्त जा रहे थे और जंगल के रास्ते उनको जाना था और एक भालू आ जाता है। जब वो भालू को दूर से आते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो दोनों मित्र थे, पर एक क्या करता है, एक उनमें से दूसरे को, जिसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, उसको छोड़ के, क्योंकि उसको तो पेड़ पे चढ़ना आता था, अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ के पेड़ पे चढ़ जाता है। दूसरा उसका दोस्त जमीन पे लेट जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसे पोज करने लगता है जैसे कि वो मर गया है। भालू आता है, उसको सूंघता है और सूंघने के बाद काफी देर बाद चला जाता है वहां से। तो जब उसका दोस्त झटपट पेड़ से नीचे उतर के आता और कहता है, अरे अरे दोस्त, तुम्हारे कान में भालू क्या बोल के गया? उसने तुम्हें कुछ किया भी नहीं। उसने कहा कि उसने मुझसे बोला कि अपने कपटी दोस्तों से सावधान रहो। ऐसे दोस्त मत बनाओ कि जब आप पे मुसीबत आए, जब आप विश्वास में डामाडोल होने लगे, जब आपका विश्वास अस्थिर होने लगे, तो आपको छोड़ के भाग जाए। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमें संभाले, जो हमें सुरक्षित करे, जो हमारे लिए एक नींव का पत्थर बन जाए। और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन बार बार हमें ऐसे दोस्तों के साथ होने के लिए बताता है। अगर हम नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़े, वहां लिखा है कि 18वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। 2 भाई बहुत करीब होते एक दूसरे के, पर कई बार जब मित्र हो जाता है ना, तो मित्र कई बार आपके भाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। वो बातें, वो जिंदगी की वो मुश्किलातें, वो परेशानियां शायद जो हम अपने परिवार में शेयर नहीं कर पाते, शायद जो आप अपने भाई से नहीं शेयर कर पाते, वो आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास ऐसे दोस्त हो जाएं, ऐसे मित्र हो जाएं जो आपको संभालने वाले होने वाले सके, क्योंकि परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। इस दुनिया में नहीं चाहता है कि आप अकेले रहो। उसने तो कहा कि मैं जाता हूं
और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूं, बल्कि तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा, वो सहायक दिए जाता हूं। आई विल गिव यू अ फ्रेंड हु विल बी ऑलवेज विथ यू, अ कंपेनियन हु विल ऑलवेज बी विथ यू एंड गाइड यू एंड प्रोटेक्ट यू। वो खुदाबंद हर समय हमारे साथ रहता है, और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है दैट वी इफ वी कैन मेक आवर गॉड, हमारे खुदाबंद को अपना दोस्त बना ले। मैं परमेश्वर वचन में आपको लेके चलना चाहता हूं, यीशु मसीह से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह खुद कहने लगा, अगर आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से, यहां इस प्रकार परमेश्वर वचन कहता है, कहने लगा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है कि कोई मित्र अपने मित्रों के लिए प्राण दे, और मेरा मित्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को मेरे लिए दे दी। जब मैं पापों में फंसा हुआ था, जब मुश्किलातें मेरे जीवन में थी, जब मृत्यु मेरे सामने थी, माय जीसस gave his life for me। मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। उससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। इस फ्रेंडशिप वाले डे वाले दिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार वो गीत जरूर सुने कि व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, आपके जीवन के हर मुसीबत को, हर परेशानियों को उठाने के लिए वो तैयार है। एक बार उस गाने को जरूर ढूंढ के सुने, क्योंकि परमेश्वर आज आपका दोस्त बनने को तैयार है। शायद आपने बहुत से लोगों को फ्रेंडशिप बैंड बांधा होगा, शायद बहुत से लोगों को दोस्त कहा होगा और वो आपको छोड़ के चले गए होंगे, पर अगर आप यीशु को अपना दोस्त बना लोगे, जिसने आपके लिए अपने प्राणों को दिया। यस, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। ये परमेश्वर का वचन, ये आज्ञा की पुस्तक, ये वचन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, कौन कौन सी आज्ञा हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। और ये बात यही लिखी हुई है कि अगर तुम मेरी आज्ञा जो मैं तुम्हें देता हूं उनके अनुसार करो, देन यू आर माय फ्रेंड। हाँ, हालेलुया। आपको ये राज की बात पता चल गई ना, हमको भी पता चल गई, सबको पता चल गई, और सबको पता चलनी चाहिए दैट इफ वी वॉक अकॉर्डिंग टू जीसस वी आर हिज फ्रेंड्स। हालेलुया। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है दैट आई कैन क्लेम दैट माय जीसस इज माय फ्रेंड, है ना। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है जीवन में कि मैं यीशु को अपना दोस्त कह सकूं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है जीवन में कि उस क्रूस पर जो मेरे लिए चढ़ गया उसको मैं अपना दोस्त कह सकूं। और परमेश्वर वचन यहाँ 15वीं आयत में कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। हालेलुया। वो खुदा जिसने मुझे बनाया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मिट्टी हूं, जो चूर चार उसकी मेज पर से गिरता उसको चुनने के योग भी नहीं हूं, लायक भी नहीं हूं, हैसियत भी नहीं है। वो कहता है कि मैं अब से तुमको दास नहीं कहूंगा। हे प्रभु, अगर तू मुझे दास नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? वचन बताता है, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आई हैव कॉल्ड यू अ फ्रेंड। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपको और मुझको, चाहे जीवन में आज कैसा भी जीवन आपका हो, पर यीशु मसीह आज आपको दोस्त कह रहा है। ही इज कॉलिंग यू फ्रेंड। और क्या कहता है? क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। He has told everything। जो कुछ उसने पिता से जाना, कौन सा मार्ग है जिसमें हमें चलना है, कैसे हमें सैल्वेशन पाना है, कैसे हमें अनंत जीवन पाना है, He has told us everything। और इसीलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, दास नहीं। आज आइए अपने दिलों को अपने खुदावन की तरफ मोड़े, अपने मित्र की तरफ मोड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे अच्छा फ्रेंडशिप डे, इससे अच्छा आपका फ्रेंडशिप डे कभी हो ही नहीं सकता है दैट यू कैन कॉल जीसस, You are my friend। यीशु तू मेरा दोस्त है। Praise the Lord। Hallelujah।